फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव की प्रैक्टिस सेट को क्लियर करवाया, कवर किया, मेरे ख्याल से आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब वी हैव ए नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्ब। अब हम अगला चैप्टर आपके सामने रखेंगे। वो कौन सा चैप्टर है? वो है वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। वर्ब एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक से अधिक भी वर्ब वो वर्ब में इंक्लूड हो सकते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में, और वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब टेल्स अस समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब क्या होता है? वो किसी पर्सन और थिंग्स के बारे में कुछ टेल्स बताता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। और ये किसी सेंटेंस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं हो सकता। इसलिए वर्ब का लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन और थिंग्स के बारे में कुछ बताए उसे वर्ब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। अब वर्ब में क्या बताता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। कोई पर्सन और थिंग क्या है, क्या करता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। कोई एक व्यक्ति या कोई अ थिंग, एक वस्तु, व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करती है। जैसे कह दिया जाए ही लॉफ्स, ही लॉफ्स, वो हंसता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पर्सन क्या करता है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। तो आंसर क्या है? लॉफ। लॉफ्स हो गए। हमने क्या होता है? पर्सन क्या करता है, अर्थात लॉफ्स। इसी तरह से द वॉच स्ट्राइक्स, द वॉच स्ट्राइक्स, घड़ी क्या करती? स्ट्राइक करते। हमने क्या बताया? कोई पर्सन या थिंग, व्हाट डज, कोई वस्तु क्या करती है। इसमें वॉच क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं वर्ब। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक पर्सन और थिंग क्या करती है। तो क्या करती है? कोई पर्सन क्या करता है? लॉफ्स। कोई थिंग्स क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ये वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट है अब जैसे है व्हाट इज डन टू पर्सन और थिंग। व्हाट इज डन टू पर्सन टू अ पर्सन और अ थिंग। एक व्यक्ति के लिए या थिंग या वस्तु के लिए व्हाट इज डन, क्या किया जाता है। एक पर्सन के लिए या एक थिंग्स के लिए क्या किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज स्कोल्डेड, ही इज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, उसे डांटा जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया? व्हाट इज डन फॉर हिम, अर्थात इट मीन्स ही इज स्कोल्डेड, उसे डांटा जाता है। ये पर्सन के लिए क्या किया गया? उसको स्कोल्ड किया गया। इसके लिए एक्शन किया गया ना,
इसने कोई एक्शन नहीं अपने आप में किया। अगर देखें तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब जो होता है वो कोई एक्शन, उसमें जो वर्ब दे रखी होती है वो पैसिव फॉर्म में होती है और वो एक्शन किसी पर्सन अर्थात सब्जेक्ट के लिए वो एक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज, ही इज स्कोल्डेड, उसे डांटा जाता। नेक्स्ट है विंडो इज ब्रोकन, विंडो को ब्रोकन तोड़ा जाता है। विंडो को क्या किया जाता है, ब्रोकन तोड़ा जाता है। अब इसमें विंडो क्या हो गया, थिंग्स हो गए, थिंग हो गई ना, तो इसके लिए भी काम किया गया। विंडो अपने आप में तो नहीं टूट गई, अर्थात किसी के द्वारा इसको तोड़ा गया, तो इसमें विंडो अर्थात सब्जेक्ट है, इसके लिए काम किया गया जो एक थिंग्स है। तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब में कोई पर्सन कोई थिंग्स एक्शन करता है। एक दूसरा है कोई पर्सन अर्थात सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए काम किया जाता है। इस प्रकार से ये वर्ब हो गया। लास्ट में है वर्ब में पढ़ेंगे व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई पर्सन या थिंग व्हाट इज क्या है। लास्ट में क्या है, व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज। इसमें क्या है, कोई पर्सन या थिंग क्या है। जैसे कह दीजिए आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, या व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, तो आंसर आएगा टीचर। अर्थात बीइंग के रूप में इसका यूज हुआ, बीइंग के रूप में इसका यूज हुआ। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, जैसे कह दिया जाए ग्लास इज ब्रिटल, नेक्स्ट है ग्लास इज ब्रिटल। अब इसमें ग्लास क्या है, अगर देखा जाए तो ग्लास क्या है, व्हाट इज ग्लास, व्हाट इज ग्लास, ग्लास क्या है, तो आंसर आएगा ब्रिटल। ग्लास क्या है, ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स इजिली ब्रोकेबल, आसानी से तोड़ा जा सके, तो ग्लास ब्रिटल। जैसे द कैट इज डेड, द कैट इज डेड, कैट डेड है। व्हाट द कैट इज, द कैट इज डेड। तो ये बीइंग के रूप में इनका यूज हुआ। किसके रूप में हुआ, बी के रूप में इनका यूज हुआ। अब नेक्स्ट है वर्ब का, हम लास्ट में पढ़ेंगे वर्ब को किस रूप में और एक्सप्रेस कर सकते हैं, पोजीशन के रूप में। किसके रूप में, पोजीशन के रूप में, एज ए पोजीशन, एज ए पोजीशन के रूप में। जैसे व्हाट ए पर्सन और थिंग पॉजेज, व्हाट ए पर्सन और थिंग हैव। जैसे कह सकते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डू आई हैव, मेरे पास क्या है, तो आंसर क्या आएगा, अ कार। क्या हो जाएगा, अ कार। समझ गए। अब यहां पर हैव का यूज किसके रूप में हुआ, पोजीशन के रूप में, जबकि दूसरी जगह हैव का यूज कहां होता है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो मेन वर्ब का सेंटेंस का मूड बनाने में यूज करते हैं, तो वो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ये बी वाले और हैव वाले और डू वाले जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के भी रूप में यूज होते हैं। इस प्रकार से ये वर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब में एक भी वर्ड हो सकता है और एक से
अधिक वर्ब भी वर्ब में इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि द गर्ल वाज सिंगिंग, द गर्ल्स वर सिंगिंग। अगर देखेगा इसमें क्या है, वर सिंगिंग, इसमें क्या है, एक से अधिक वर्ब है, 2 वर्ब है, तो वर्ब में एक से अधिक वर्ब भी हो सकती है। आई हैव डन योर वर्क, मैंने आपके टास्क को कंप्लीट कर दिया, वर्क को डन कर दिया। अब इसमें देखा तो हैव और डन 2 वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है या मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के चैप्टर के अंतर्गत वर्ब की काइंड्स पढ़ें। अगर देखा जाए बेसिकली तो वर्ब 2 काइंड्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। देखो वर्ब के काइंड्स में अगर देखा जाए तो 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। इन्हीं से बाकी वर्ब बनते हैं। कौन कौन से, फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब। देखो फाइनाइट वर्ब में अगर देखा जाए तो 2 वर्ब होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में होता है 3 प्रकार के, एक होता है जीरेंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल। तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये किसमें आते हैं, ये इनफाइनाइट वर्ब में आते हैं। अब आगे चल के जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आगे चल के हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का एक स्ट्रक्चर हो गया कि वर्ब बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 होते हैं, फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट जो होते हैं वो 2 होते हैं, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव। और ऑक्सिलरी वर्ब आगे चल के इसको भी हम क्लियर किए दे रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगर देखा जाए तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा मॉडल। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम थोड़ा इसके काइंड्स में प्राइमरी के बारे में बता दे रहे हैं कि प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं। देखिए प्राइमरी के अगर देखा जाए तो पहला है डू के फॉर्म आते हैं। किसके आते हैं, डू के। डू में एक फॉर्म होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट वाले में होते हैं डू अथवा डू और डज।
ये प्रेजेंट का हो जाएगा, और पास्ट का हो जाएंगे डिड, ये डू के फॉर्म होगा। इसी प्रकार से सेकंड हो गया हैव। हैव के दो फॉर्म हो जाएंगे, एक प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट में होता है हैव और हैज, और पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड, ये हैव के हो गए। और थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाले हो जाएंगे बी के फॉर्म। बी में दो होते हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट में होगा इज, एम और आर, और पास्ट वाले हो जाएंगे वाज और वर। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, वर्ब का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी जितने भी आपको हमने टाइप्स बताए उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से आपको इस चैप्टर को कवर करवाएंगे। थैंक यू।